नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस पाम को हम एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि इस पे डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक इनके खूबसूरत ग्रह पे हमारी नज़र जो है आके टिक जाती है। आप भी देखिएगा, इनका जो चंद्रमा का क्षेत्र है बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, पुष्टतम अवस्था में है और उठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी आप किसी ज्योतिषाचार्य को पूछेंगे, अगर कोई कुंडली देखता है तो सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है। अगर हथेली में भी चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति भी सुंदर होता है। और सुंदर ही नहीं, सुंदर कल्पनाओं को करने वाला भी होता है। क्योंकि हमारा जो ये ग्रह होता है, ये नक्षत्र होता है, ये ग्रह कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। आप भी सुंदर होंगे, सुंदर सोच के मालिक होंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले होंगे और जीवन काल के लिए भी बड़ी सुंदर योजना बना के आप चलते हैं। और दूसरी अगर हम चीज़ देखें, ये इस तरह से मजबूत अवस्था में रहता है तो मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे आपकी कोई समस्या हो भी जाए, लेकिन मन हमेशा आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक रंगत लिए हुए दिखाई दे रहा है, तो पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया जो है आगे समय में आने वाला है और रहने वाला है। आपका चंद्रमा इस तरह से पुष्टतम और दिव्यता की स्थिति में है कि आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे और इस तरह से सुंदर और पुष्टतम और बढ़िया रंगत लिए हुए चंद्रमा रहता है। चंद्रमा जो है अच्छे भाव में बैठा रहता है, तो अगर माँ है तो माँ का सुख आपको भरपूर मिलेगा। इस और जो है आपका ये चंद्रमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आपका चंद्रमा बढ़िया है, सुंदर है और मैं कहूँगा कि सबसे बेहतर है। सारे ग्रहों से बेहतर स्थिति में आपका ये चंद्र क्षेत्र दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा, इस और जो है ये आपको इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हथेली में देखें तो हथेली में जो है वर्तमान समय में आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर भाव में बैठा हुआ है, गड्ढानुमा बैठा हुआ है। तो वर्तमान समय में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, थोड़ा विस्तार होने की संभावना में रोक लगा रखी है सूर्य ने। जितनी आप वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से काम नहीं बन पा रहे हैं। काम बनते बनते रह सी जाते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत सुंदर आती हैं, अच्छी आती हैं, लेकिन उनको आप कैश नहीं करा पा रहे हैं, क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 48 से 50 की उम्र के बीच में एक राहु की रेखा सूर्य पे जो है जाके जो है मिल रही है। इस उम्र में सूर्य अगर पुष्टतम अवस्था में आते हैं तो राहु और सूर्य का जो है मिलन हो जाएगा और सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाएगी। यदि सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है तो मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा और व्यापार में वृद्धि निश्चित तौर पे आपको मिलेगी और यश की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छी खासी यश की यहाँ पे प्राप्ति होगी। अगर हम देखते हैं थोड़ी बहुत जो है, जो आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है, उसमें देखें तो कुछ रेखाएं इस तरह से हैं, जाती हुई एक वर्ग का आकार बनाती हुई जा रही हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं, भूमि और भूमि से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो उसके लिए जो है आप
जैसे ही आपका सूर्य मजबूत स्थिति में आता है, इसमें अचानक ही बहुत अच्छी वृद्धि की ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपकी हथेली में देखें तो यहाँ पे एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, जो 54 से लेके और 60 वर्ष के बीच में या 61-62 तक ये पूर्ण अवस्था में बुद्ध की ओर चली जाएगी और व्यापार में अचानक ही बहुत बड़े लाभ की ओर जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से इसको काटती हुई दिखाई दे रही है, करीबन 37-38 सालों के बीच में। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानी या संघर्ष को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम वर्तमान में अगर देखते हैं, आपकी कनिष्ठा उंगली अगर देखें, अच्छी खासी लंबवत स्थिति में यहाँ पे खड़ी है और अपने स्थान पे लंबवत खड़ी है, किसी की तरफ झुकी हुई नहीं प्रतीत हो रही है और सूर्य की उंगली के पहले पोर तक जो है पहुँचती हुई नजर आ रही है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था इसको माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, सुंदर व्यापारी होता है, अधिकारी होता है। कहने का अगर सुंदर रूप में कहें हम, सरल रूप में कहें हम, तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। ये हथेली की जो है उंगली दिखा रही है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब हमारी कनिष्ठा उस तरह से लंबी होती है स्थान पर, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये सबसे बड़ी जो है ये उंगली देती है। कनिष्ठा अच्छी खासी लंबाई ली हुई है, सूर्य की पहली पोरवी को पार कर रही है। इस अवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है, सुंदर माना जाता है, जो आपके व्यक्तित्व को जो है बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो आपकी जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, वो भी कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी प्रतीत हो रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और यश पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति होने वाले हैं। ये आपकी उंगली इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और हिम्मती स्वभाव जो है बना रहेगा। लेकिन एक चीज और भी आ रही है, शनि के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो उंगली है ये और ये कहीं ना कहीं जो है बीच की उंगली की तरफ झुकाव लिए हुए है। तो ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है और वर्तमान समय में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है कमी देखने को मिलता है। संघर्ष बढ़ता हुआ ये दिखाई देता है। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में हल्के रूप से अड़चन का सामना करना पड़ेगा, इस ओर जो है ये दिखती है। लेकिन अगर देखा जाए, आपका जो आचार्य है बृहस्पति जी, ये पुष्टतम और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। सुंदर अवस्था में दिख रहे हैं, उभरे हुए दिख रहे हैं। ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करता है और जो ऐसे लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहयोगी आप होंगे, स्वाभिमानी हैं आप और विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले भी हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से उंगली इस तरह से मुड़ रही है, धार्मिक भावनाएं, अध्यात्म की भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। आचार्य बृहस्पति बहुत सुंदर आभा लिए है, पुष्टतम स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान मिलेगा। इस और जो है आपका धन का ग्रह यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारा जो है सम्मान मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। इस और जो है आपका गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी
इंगित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो व्यक्ति के जीवन में आती हैं, परंतु जहाँ तक समस्याओं से बच जाता है, इस और जो है आपका ग्रह जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, इस क्षेत्र में कामयाबी आपको निश्चित ही मिलने वाली है और सम्मान के साथ मिलने वाली है। इस और भी जो है बृहस्पति जी यहाँ पे इंगित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके हम शुक्र की बात करें तो शुक्र में वर्टिकल लाइनें जो है बताती है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रखता है। जब जिस काम को हाथ में लेता है, जब तक उस कार्य की पूरा नहीं कर लेता है तब तक चैन नहीं रखता है व्यक्ति। तब ही दम लेता है जब उस कार्य को पूरा कर लेता है। और ये सुंदर और पुष्टतम अवस्था में है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी खासी रहेंगी। आपका जो पर्सनैलिटी है, जो पहनने ओढ़ने का ढंग है, जो ग्लैमर है, जो चमक है, वो हमेशा बनी रहेगी। सजने संवरने का जो है शौक रहेगा और सुख भी मिलेगा। दाम्पत्य सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, लग्जरी का स्वाद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चाहे अपने पास पैसे हो ना हो, फिर भी लग्जरी जीवन मिलेगा। और देखा जाए तो परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। और ये तेजमय है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और जैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद होगी। लेकिन वर्तमान में हल्के रूप से जो है थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। वहीं अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं, बहुत अच्छा खासा लंबा है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, शुक्र प्रधान है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। और यहाँ पे देखा जाए पहला फैलेंज नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत कुछ हैं, तर्क शक्ति गजब की है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं। और उंगली अगर देखा जाए अंगूठा मांसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति भी हैं। और दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी सौभाग्यशालिता को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाया तो किसी के सहयोग से घर का सुख प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी या पुश्तैनी घर मिलेगा, पर घर का सुख जो है आपके जीवन में, आपकी किस्मत में दिखाई पड़ रहा है। और अगर देखा जाए थोड़ा सा भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, इमोशनल होंगे। और ख़ास तौर पे जो है मैंने कहा चंद्रमा गद्दीनुमा है, सुंदर है, बहुत नाजुक हृदय के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। पैसे कम हो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से रह लेते हैं। और अंगूठे के साथ साथ देखें तो थोड़ा सा इन जगहों पे भी ऐसी ही आकृति देखने को मिलती हुई दिख रही है, हल्के रूप में ही सही। थोड़ा आपकी विद्वता को ये बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। यदि किसी की सहायता जीवन में ना भी मिले तो बहुत आगे बढ़ने की ऐसा व्यक्ति कोशिश करते हैं। जीवन के सार को समझने की कोशिश करते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को बढ़ाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। और सुंदर व्यक्तित्व हो और निखर कर व्यक्तित्व आए, इस और मेहनत करते हैं। लेखन की कला भी कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन डूबा रह सकता है। और संगीत के प्रति भी ऐसे लोग जो है ज़्यादा रुझान रखते हैं। थोड़ा सा जो है सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, इस प्रकार की शिकायत कभी कभार
रह सकती है। एक सावधानी जरूर रखें, अगर अपना व्यापार करें या कर रहे हो तो पार्टनरशिप में जो है ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहा है। इंडिविजुअल अगर किसी काम को करेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली में अगर देखा जाए तो जीवन की सहयोगी रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है और दूसरों का जीवन में अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। इस ओर भी जो है आपकी हथेली की ये रेखा इंगित करती हुई दिख रही है और ईश्वर की आपके अंदर अच्छी खासी कृपा बनी हुई है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से जो है आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य है। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा रहेगा, प्रभावशाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र क्षेत्र से जाती हुई नज़र आ रही है, तो थोड़ा लापरवाही के गुण भी जो है जीवन में आ सकते हैं। इस और थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है, पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा। इस और भी जो है आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है और पीछे की तरफ सुंदरता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे नजर आ रही है और जीवन में चाहे संघर्ष ही रहे मगर निरंतर उन्नति निश्चित रूप से होती हुई यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा नेगेटिव प्रभाव आपका सूर्य यहाँ पे डाल रहा है, इसका मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। और थोड़ा सा जो है धन के मामले में थोड़ा कमी यहाँ पे भाग्य रेखाओं को काटती हुई राहु की रेखाएं नजर आ रही हैं, जो पैसों के मामले में हथेली में पैसा टिकने नहीं दे पा रही है जिस रूप से टिकना चाहिए, जिस थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा रही है पैसों के मामले में। क्योंकि पैसों की रेखा को अगर राहु की रेखा काटती है तो जीवन में जो इनकम आती है ये या इनकम की सोर्स आते हैं उनको ये अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है और जीवन में व्यक्ति को आर्थिक रूप से संघर्ष की ओर ले जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपकी भाग्य की रेखा जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत होती है और हथेली का जो कलर है दिव्यता ली हुई है। ऐसे में आपकी किस्मत कभी भी खुल सकती है, इस ओर इशारा कर रही है। और जो आपकी उंगलियों के आधार हैं एक साथ एक समान हैं, अगर सूर्य पुष्टतम अवस्था में आते हैं और राहु की ये रेखाएं अपने अपने पर्वतों पे जाती हैं तो निश्चित ही जो है धन के मामले में अच्छा खासा जो है धन आएगा। इस ओर जो है इशारा आपकी हथेली करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मस्तिष्क रेखा देखें अच्छी खासी लंबी है और यहाँ पे जो है बुद्ध के गुण आते हुए दिख रहे हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी। इस ओर जो है आपका मन इशारा कर रहे हैं। हाँ, क्रिएटिव होंगे आप। हृदय रेखा देखें तो इस तरह से जा रही है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, ये आपकी हृदय रेखा यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रहे हैं। और जीवन काल में भगवान शिव की और माँ पार्वती की सुंदर कृपा बनी हुई है। यदि उनका आशीर्वाद लेते हैं तो जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। इस ओर की जो है आपकी हथेली यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको जो है कार्यों के विस्तार के लिए और अपनी मेहनत का अपना परिश्रम का पूरा फल आपको मिला, पूरा क्रेडिट मिले, पूरा श्रेय मिले, इसके लिए सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं इस भाग में देखा जाए तो एक वर्ग का निशान बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब भी चंद्र क्षेत्र पे वर्ग का निशान बनता है तो व्यक्ति जो है अपने धैर्य को न खोने वाला होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे। ये सबसे अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस लेवल में मंगल जो है कमी लाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका बुध का जो क्षेत्र है कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी ला सकता है और जो आप व्यापार अगर वर्तमान में कर रहे हो
उसमें मध्यम स्थिति में जो है व्यापार को रख सकता है। देखा जाए तो अगर नेगेटिव प्रभाव हल्के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे हल्के रूप में वर्तमान में संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य कमज़ोर और शनि थोड़ा अड़चन पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मैं भरपूर आपको उपाय दूंगा। आप दिए हुए विधि के अनुसार करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।